दो आयात 3 आयात का हम यहाँ जिक्र पढ़ेंगे, 28, 29 और 30। ये बातें मेरे और आपके मसीहा ने अपनी जुबान से फरमाई। कहा, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का है। कलाम मुकद्दस में से जब हम इस बात को पढ़ते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, तो हमें एक बड़ी खूबसूरत तसल्ली, बड़े खूबसूरत जो हैं सब्र के अल्फाज हमें यहां मिलते हैं, जो आपके और मेरे मसीहा ने अपनी जुबान मुबारका से फरमाए कि ऐ बोझ उठाने वालों, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ। तुम जो गुनाहों के बोझ में, बीमारियों के बोझ में, फिक्रों के बोझ में, तकलीफ के बोझ में, अपनी परेशानियों के बोझ तले हो, इस बात को सुनो और समझ लो, मेरे सिवा रिहाई देने वाला कोई नहीं है। मुझसे सीखो, मैं ही तुम्हारी बीमारियों को, तुम्हारी कमियों को, तुम्हारे घाटों को, तुम्हारी फिक्रों को, तुम्हारी परेशानियों को मैं ही दूर करूंगा। और हर तरह से मेहनत उठाने वालों, हर वक्त अपनी भलाई और बेहतरी के लिए कोशिश करना अच्छी बात है, लेकिन ज़बूर नवीस कहता है कि अगर कोई शख्स दिन रात मेहनत करे और घर बनाए, और अगर बनाने वाला ही घर ना बनाए, तो उसकी मेहनत करना अब्स है, बेकार है। अपनी तरफ से कोशिशें करते रहना, कहीं ना कहीं कमी और कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है। लेकिन जब हम यीशु मसीह को अपना बोझ देंगे, जब हम यीशु मसीह को अपने हर काम में, अपने हर हाल में, अपनी सारी मेहनत, अपने सारे दुख और तकलीफें और वो सारे हालात जिनके सबब से हम परेशान रहते हैं, हम परेशान होते हैं, अगर हम यीशु मसीह को उन सब बातों में अपना शामिल हाल कर लेंगे, तो यीशु मसीह हमें आजाद करेगा, वो हमें बहाल करेगा। बैक पे भी घूमो लोग। और फिर लिखा है, मैं तुमको आराम दूंगा। आज दुनिया में बहुत सारे लोग गैर माबूदों के सामने झुकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे खुदाओं के पास झुकते हैं जो पत्थर हैं, मट्टी हैं, लेकिन हकीकी आराम, हकीकी शादमानी, हकीकी मोहब्बत खुदा हमसे करता है, जो जिंदा खुदा है। खुदा मूसा के जरिया से कौम बनी इसराइल को फरमाता है, सुन इस्राएल, खुदावंद तेरा खुदा एक ही खुदा है। और उसके लिए खुदा का बंदा कहता है कि हम ऐसे खुदा को मानते हैं जो अल्लाहों को सजा देने की कुदरत रखता है। खुदावंद जिंदा खुदा है,
وہ सारी वबा को खत्म करने की कुव्वत रखता है, वो सारी बीमारी को जड़ से खत्म करने की कुव्वत रखता है। आए हम सब अपनी दुआओं में, अपनी जिंदगियों में, अपने मसाइल में, अपनी फिक्रों में खुदा के सामने झुके और रास्तबाजों के लिए ये एक फर्ज और ड्यूटी कहा गया है कि हम अपनी हुकूमतों के लिए दुआ करें, हम अपने मुल्क के लिए दुआ करें, हम अपने पड़ोसियों के लिए दुआ करें। यकूब कहता है कि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। अगर कलीसिया में कोई बीमार है, अगर इलाका में कोई बीमार है, अगर मुल्क में कोई बीमार है, तो बुजुर्गों के पास जाया जाए और उनसे कहा जाए कि वो बीमार के लिए दुआ करें, तो वो बीमार शिफा पाएगा। मेरे अजीजों, आज वो वक्त है हम अपने इलाका के लिए, अपने मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए यीशु मसीह के नाम से दुआ करें। तो लिखा है कि वो आराम पाएंगे, वो तकलीफों से आराम पाएंगे, वो परेशानियों से, वो वबा से, वो मौत, वो मरी से आजाद हो जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए सब मेरे पास आ जाओ। 15वें बाब की 29वीं आयत जरा निकालें, मत्ती की अंजील 15वां बाब। यहां लिखा है, फिर यीशु वहां से चलकर गलील की झील के नजदीक आया और पहाड़ पर चढ़कर वहीं बैठ गया और एक बड़ी भीड़ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और बहुत से बीमारों को अपने साथ लेकर उसके पास आई और उनको उसके पांव में डाल दिया और उसने उन्हें अच्छा किया। चुनाचा लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते, टुंडे तंदुरुस्त होते और लंगड़े चलते फिरते और अंधे देखते हैं, तो ताजुब किया और इस्राएल के खुदा की तमजीद की। हालेलुया, हालेलुया। अगर यीशु मसीह पैरों के कान खोल सकते हैं, अगर यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं, अगर यीशु मसीह लंगड़ों को चला सकते हैं, तो वो यीशु मसीह इस वबा को भी खत्म कर सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह इस वबा को, इस मौत के इख्तियार को भी खत्म कर सकते हैं। लिखा है, लोगों ने, एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पास आई और उन्होंने अंधे, बहरे, लंगड़े सब यीशु मसीह की हजूरी में उसके कदमों के पास लेकर आए, उसके कदमों में डाल दिया। यीशु मसीह ने उनको शिफा दी, उनको अच्छा किया, उनको चंगा किया। लेकिन यीशु मसीह की एक बात बड़ी खास है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील 26वां बाब 41 आयत में, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। जब अपने शागिर्दों को, जब यीशु मसीह बागे गतसमनी में जाते हैं, कहा, मैं दुआ करने को जाता हूं, तुम भी दुआ में झुको, वो वक्त नजदीक है कि मैं अपनी मौत को कबूल करूं। लेकिन ऐ मेरे बंदो, तुम जागते रहना, तुम दुआ करते रहना, क्योंकि ये कौल सच है कि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। हमने जागते रहना है अपने पड़ोसियों के लिए, हमने जागते रहना है अपनी कौम के लिए, हमने जागते रहना है
اپنے ملک کے لیے، اپنی گورنمنٹ کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اس وبا سے ڈائریکٹلی ایکسپوز ہیں، جو لوگوں کے لیے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر چکے ہیں، جب ہم یسوع کے نام سے ان کے لیے دعا کریں گے تو یسوع کے نام سے ان کو صحت ملے گی، ان کو تندرستی ملے گی، ان کی بیماریاں ان کے بدنوں سے دور ہو جائیں گی۔ جب ہم یسوع مسیح کے نام سے اپنے ملک کے لیے دعا کریں گے، اس دنیا کے لیے دعا کریں گے، تو یسوع مسیح کے نام سے ہوائیں ساکن ہو جاتی ہیں، طوفان تھم جاتے ہیں، مردے جی اٹھتے ہیں، لنگڑے چلنا شروع کر دیتے ہیں، بہرے سننا شروع کر دیتے ہیں، وبا بھی ختم ہوگی، پھر سے لوگ خوشحال ہوں گے، پھر سے ملک خوشحال ہوں گے، پھر سے دنیا خوشحال ہوگی، پھر سے لوگ شادمان ہوں گے، پھر سے بیماریاں ختم کی جائیں گی۔ لیکن جاگتے رہو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ جب تم میرے نام سے باپ سے کچھ مانگو گے تو وہ تمہیں بخش دے گا، وہ تمہیں دے گا۔ میرے عزیزو، یہ دور، یہ دن، یہ وقت، یہ لمحے ہمیں کلام مقدس میں سے سکھاتے ہیں، راست بازوں کے لیے، صادقوں کے لیے یہ بڑے خاص لمحے ہیں۔ ان کے لیے یہ وقت ہے کہ وہ دعا کریں، پوری دنیا کے لیے۔ جب ہم یسوع مسیح کے نام سے دعا کریں گے، جب ہم یسوع مسیح کے نام سے خدا کی حضوری میں جھکیں گے تو وہ ہماری سنے گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ آج یہ وقت ہے ہم اپنے عزیزوں کے لیے اور خاص ان لوگوں کے لیے جو اس بیماری میں مبتلا ہے، ان کے لیے دعا کریں۔ آج ہر ایک زندگی، ہر ایک گھر جو ہے وہ چرچ بنے، ہر ایک زندگی کلیسیا کا رول ادا کرے، تو خدا جلد اس وبا کو نہ صرف ہمارے ملک شہر سے بلکہ پوری دنیا سے ختم کر دے گا، یسوع مسیح کے نام سے۔ آمین، آمین۔